बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ सूजी से, बिना मावा यानी कि बिना खोए के बनाएंगे। इतने सॉफ्ट, रसीले, जालीदार, एकदम हलवाई जैसे। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आपको हर नई वीडियो फ़ौरन मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन में 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी को गर्म कर लेंगे। लो फ्लेम रखेंगे हम, और लो फ्लेम पर घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी में हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं भूनना है। आधा कप ली है मैंने सूजी, और सूजी हमारी बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। अगर आपकी बारीक ना हो तो आप इसको पीस लें, इसे बारीक कर लें मिक्सर जार में डालकर, और इसे बस लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे, ना कलर चेंज करेंगे, बस हल्का सा भूनकर निकाल लेंगे। बस मैंने 5 मिनट इसे भून लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम दूध गरम करेंगे। दूध को बस हल्का सा गरम करना है, और मैंने दूध लिया है 1 कप और 1/4 कप। बस आधा कप सूजी के लिए हमें इतना ही दूध काफ़ी है। आप किसी भी बर्तन में बना रहे हों उसमें दूध ऐड कर लें, और जब हल्का सा गर्म हो जाए, बिल्कुल ठंडा ना हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, बस नीम गर्म हो जाए, तो इसमें सूजी ऐड करेंगे जो हमने रख ली थी। इसे हल्का सा भूना था, इसलिए इसका थोड़ा कच्चापन चला गया है, ख़त्म हो गया है इसका थोड़ा कच्चापन। अब हम मैदा ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। अब इसे मिला लेंगे। आप लोग इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसे मिला लेंगे हम लो फ्लेम पर। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। इससे क्या होगा, इससे हमारा बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आएगा इसका। आपको मावे की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मावा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। अब इसे हम चलाते हुए इसे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बस 5 मिनट भूनेंगे हल्का सा, ताकि इसमें कलर भी ना आए। और देखें, मैंने इतना इसको लो फ्लेम पर भूना है 5 मिनट, कि इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और डो की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। बिल्कुल डो की तरह होनी चाहिए, ना सख्त ना नरम। और अब हम शीरा तैयार करेंगे। शीरे के लिए हम लेंगे 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी। बस आधा कप सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो बस 1.5 कप काफ़ी है चीनी। और अब पानी भी ऐड कर दिया है मैंने 1.5 कप, और इसे हम मिलाएंगे। चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे। सब्ज़ इलायची डाल देंगे, इसका मुंह खोल लिया है मैंने। 2 से 3 अदद डाल देंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और इसे पका लेंगे। बस हमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए। 5-7 मिनट पकाएंगे। और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, ताकि चीनी जमे नहीं, शीरा जैसा जमा हुआ हो जाता है, ये चीज़ नहीं आएगी शीरे में हमारे। अब अच्छे से हम मिलाएंगे, और इसे हम 2-3 बॉईल देंगे, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे हम अपने दूसरे चूल्हे पर। ये देखिए, मैं इसमें कलर के लिए ऐड कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग, ताकि शीरे का कलर अच्छा सा आ जाए। इसे मिला लेंगे अच्छे से। बस शीरे को इतना ही पकाना है कि इसमें चिपचिपापन आ जाए। 1 या 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। गुलाब जामुन में बस इतना ही होना चाहिए कि शीरा थोड़ा सा चिपचिपा लगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये इस तरीके से चेक कर लीजिए। और शीरे में देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। हमारे गुलाब जामुन का भी कलर बहुत अच्छा होगा इस तरीके से। सूजी हमारी ठंडी हो गई है, मैंने प्लेट में रख लिया था और अब हल्की ठंडी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी गुलाब जामुन तैयार हो। अब अच्छे से घी को मिला लेंगे और इसे हथेली से इस तरीके से हम मसलेंगे बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो भी दाना वगैरह है जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए और दाना ना रहे, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से 5-7 मिनट तक इसी तरीके से हम इसे मसलेंगे। माशाल्लाह देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो तैयार कर ली है हमने और इसी तरीके की डो होनी चाहिए। और देखिए मैंने साइज़ के लिए स्पून ले लिया है, इस तरीके से मैं निकाल लूँगी और फिर मैं दोनों हाथों की मदद से गुलाब जामुन का शेप दूँगी। छोटा सा ले लिया है हमने और इसे इस तरीके से हथेली से पहले दबाएंगे और फिर गोल 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 इस तरीके से घुमाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होगा और बिल्कुल चिकनी सी बनाएंगे बॉल। इसी तरीके से घुमाते जाएंगे ताकि बिल्कुल कोई क्रैक ना आए। ये देखिए आप इस तरीके की होनी चाहिए। हम बाकी इसी तरीके से बनाकर रख लेंगे सब। हमने सारी बनाकर रख ली हैं गुलाब जामुन, आप देख सकते हैं कोई भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल चिकनी है। अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने तेल रखा है। आप तेल चाहें घी चाहें जिसमें दिल चाहे आप फ्राई करें। अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने गरम कर लिया है और एक एक करके हम सारे ऐड कर देंगे और कलर आने तक इसे टच नहीं करेंगे। जब 3 से 4 मिनट हो गए तो अब ऊपर से स्पून से हम हल्के हल्के हिलाएंगे और तेल को इस तरीके से साइड साइड से हिलाते जाएंगे ताकि हर तरफ से गुलाब जामुन सिक जाए, फ्राई हो जाए अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारे गुलाब जामुन का। अब हम सब निकाल कर फ़ौरन ही शीरे में डाल देंगे। जो शीरा हमारा नीम गरम है, हमने नीम गरम शीरे में डाल दिया है गुलाब जामुन को। अब इस तरीके से हिला देंगे ताकि अंदर तक शीरा चला जाए और 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और इस पर हम चांदी का वर्क लगा रहे हैं और बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे और थोड़ा शीरा भी डाल देंगे। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बाज़ार से लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और देखा ना आपने, बग़ैर मावे के हमने कैसे सॉफ्ट स्मूथ बनाए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, अंदर से कोई गुठली नहीं है, ना टूटे हैं ना बिखरे हैं, ना अंदर कोई गुठली है। इतने ज़बरदस्त गुलाब जामुन आप लोग घर में तैयार कर सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।